गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों। देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की परिचय इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज 8.1 को हमने समाप्त कर दिया था। अब हम 8.2 करेंगे, इसका पार्ट थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री में। तो 10th क्लास के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो होती है, साइन कॉस टेन की वैल्यू 30, 45, 60, इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये हमें आएगी कैसे, याद करने का तरीका। उसके बाद क्वेश्चंस को निकालेंगे। इनके बिना इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। देखो, पहले टेबल कैसे करनी है तुम्हें याद। यहाँ देखो, ये वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90। ये चार वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 5। तो सबसे पहले 0, यहाँ जो हम पहले 0 से काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबरिंग है। तो अब हमें क्या करना है, सबके नीचे 4 से डिवाइड देना है अंडर रूट के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब हम अपनी टेबल बनाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारी टेबल हो गई तैयार। अब देखो, इसमें जो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा, ये 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यू। अब देखना है यहाँ हमें करना क्या है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है, 0 में 4 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो, 1/√4 है, 4 का वर्ग हो जाएगा 2, 1 का तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। अब 2 से अब इसको 2 टाइम काट देंगे तो 1/√2 बचा, तो 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, √2। ठीक है ना। अब देखो, 3/4 रूट के अंदर है, तो अब क्या करेंगे हम, √3, 4 किसका वर्ग हो गया, 2 का। अब इसको यहाँ से 2 से 4 काट देंगे 1 टाइम। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है, साइन की वैल्यू हमने निकाल दी, एक वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल ली। तो कॉस की वैल्यू जैसे भी हम लिखेंगे, ठीक है, कॉस की वैल्यू हम जैसे भी लिखेंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, उल्टा शुरू कर दो उसका क्रम। तो क्रम में पीछे से लिखना शुरू कर दो। देखो, 1, √3/2, 1/√2, ये यही आएगा। देखो, यहाँ 1/2, 0। ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ चुकी है। अब टेन की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि टेन थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 में 0 में 1 का डिवाइड दोगे 0। अब देखो, इसी प्रकार से इसमें दोगे तो √2, 1/2/√2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, √2 में √2 से डिवाइड दो, 1 आएगा। तो इसी प्रकार से इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1, तो 1 का डिवाइड √3 में देंगे तो ये हमारे पास √3 आएगा। जब हम 1 में 0 का डिवाइड देते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा, इसीलिए हम उसे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने साइन की वैल्यू निकाल के कॉस में काम किया था, वैसे ही टेन की वैल्यू निकाल के कॉस में कर दी। उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। देखो, कॉस 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, 30 की वैल्यू √3, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ 0। क्लियर। अब सेक की वैल्यू निकालेंगे। देखो, सेक में क्या हुआ, सेक थीटा पार्ट में जैसे बताया था, कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू को अपॉन में लिखो, 1 की 1 1
इसको लिखाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 2√3। देखो 1/√3/2, 2 ये ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ करेंगे √2 का √2 हो जाएगा, इसका 2 होगा, इसमें इनफाइनाइट होगा। इसको उल्टा लिखना शुरू करो, पीछे से इनफाइनाइट 2√2 2√3 ये आपकी टेबल तैयार हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। देखो दोनों के लिए है, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए। इसमें कुछ नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में केवल वैल्यू निकालनी है। संख्याएं तो संख्याएं रहेंगी, जैसे 30 है तो 30 की वैल्यू 1/2 रहेगी, ना तो हिंदी में 1/2 चेंज होगी ना इंग्लिश में चेंज होगी। तो वो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनवैल्यूएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, ये है। तो इसमें जो है वैल्यू रखेंगे, देखो टेबल बनी हुई है, अभी टेबल से देख सकती हो। तो टेबल में क्या है, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू सॉरी, sin 60, sin में जाओ, 60 में कितना है √3/2। अब cos 30 की वैल्यू इसमें आ जाओ, cos में √3/2 इंटू √3/2। और sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो √3 इंटू √3 करते हैं तो रूट कट जाएगा। जैसे दो रूटों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो संख्या रूट के अंदर है वो आ जाएगी। टेबल क्या आएगा, 3 2 इंटू 2 करेंगे 4 प्लस 1 इंटू 1 करेंगे 1 4, एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 = 4/4। इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, और सेकंड पार्ट है इसी का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 210 स्क्वायर 45 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, ये वैल्यू है। अब देखो 2 एजिटेड वही रहने दो, 45 की वैल्यू कितनी है, 35 की वैल्यू है 10 में 1 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, प्लस 30 की वैल्यू क्या है कॉस में, √3/2 स्क्वायर, और 60 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर। देखो 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 1 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी का थर्ड पार्ट है, चलो एक और बता देता हूँ थर्ड पार्ट, फोर्थ वाला अपना आप कर लेना बुक से। थर्ड पार्ट क्या कहता है, cos 45 45 डिग्री cos 45 sec 30 और cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30, इसको सॉल्व करना है। देखो cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2, sec 30 की वैल्यू, sec 30 देखिए 2√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू है 2, ये वैल्यू है। अब हमें करना है क्या, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा √3, क्लियर। तो देखो 2 + 2√3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/√2 इंटू √3 2 + 2√3।
अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 रूट इसका मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो 2√2 प्लस 2√2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। तो या तो हम इसको यही छोड़ दें, ठीक है, या तो हम कहें कि इस क्वेश्चन को यही छोड़ दें, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा पर में करें। तो रेशनलाइज करने की कंडीशन क्या है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसको माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या हम कह सकते हैं 2√2 माइनस 2√6 2√6 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का। तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब देखो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक भी सही था हमारा आंसर, यहाँ तक भी छोड़ जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2√6 माइनस 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18। ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखो 18 है तो √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा, ये √2 हो गया। तो हमारे पास 2 पहले से चल रहा है, ठीक है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 हमारे पास पहले से चल रहा है इंटू 3 √2। तो यहाँ बन जाएगी हमारी कंडीशन 2√6 माइनस देखो 2 इंटू 3 √2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6। तो ये बन गई, अब कंडीशन यही कर देते हैं। तो देखो ये बन गया √6 है तो 2√6 माइनस 6 √2 अपॉन 8 माइनस 24। तो ये आ जाएगा 2√6 √2 कॉमन भी ले सकते हैं, √6 अपॉन माइनस 16। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो माइनस के 2। देखो माइनस के 2 कॉमन ले लो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा √3√2 माइनस √6 अपॉन माइनस 16। ये कट जाएगा 8 टाइम, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 तो फिर कर लेना, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ऐसे ही वैल्यू निकालनी है दोनों पार्टों की। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 tan 45 sin 30 प्लस tan 55 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cot 45। इसको फाइंड करनी है की वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 वाला है, 5 वाले को भी ऐसे ही करना, 5 cos स्क्वायर 60 4 sec स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30 है 30 tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 और sec स्क्वायर 30। देखो एक कंडीशन यहाँ आ गई, इसको सॉल्व करा देते हैं। चलो एक कंडीशन यहाँ बन गई, थीटा इक्वल है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों ही कंडीशन इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखो वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें एक सीधी सिंपल सा फॉर्मूला मिल रहा है, sin स्क्वायर 30 दोनों क्या मान लिया हमने थीटा। सपोज कर लो
जो 30 है वो हमारे पास क्या है थीटा। तो हमने थीटा माना तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हम इसको 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी है कंडीशन बन गई। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू देखो √3/4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने क्या बताया था 1। सिंपल है 1 रख दो, ठीक है। तो यहाँ जो है 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। नीचे तो 1 कुछ भी कर लो। अब यहाँ बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब यहाँ एलसीएम जो आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। तो 4 के टेबल में 12 है 3 टाइम आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 15 में करते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा 4 टाइम 64 माइनस 4। अब इनको जोड़ो, एक काम करते हैं 15 में से 15 में से 12 माइनस कर दें तो कितना बचा 3 प्लस ये जोड़ दो, ये इसका आंसर है। नहीं है तो इसकी वैल्यू रख दो। जब तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता हो तो इसकी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, मान याद करने हैं इसमें भी। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 ऑब्जेक्टिव होंगे शायद मुझे लगता है। सेकंड का फर्स्ट है 2 tan स्क्वायर 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, 2 टाइप्स में। देखो पहला फॉर्मूला बन रहा है tan 2 थीटा का। देखो ये फॉर्मूला होता है 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के tan स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ, थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा, ठीक है। देखो सिंपल सा ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ रखेंगे tan 2 इंटू 30 tan 60, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं करना है तो सीधी वैल्यू रखो, सीधी वैल्यू रखो इसमें। देखो इस तरीके से नहीं करना चाहो तो सिंपल है 2 1/√3, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर 2/√3 1 माइनस 1/3। तो 2/√3 एलसीएम ले लो, 3 माइनस 1/3 तो 2/√3 इंटू 3/2, उसे 2 टाइम कैंसिल, बचा क्या 3√3। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 ये कैंसिल 3। ये √3 किसकी वैल्यू 60 की, 10 में हमारे पास ऑप्शन है 4, तो बुक से देख लेना tan 60 हो गया, सिंपल। और सेकंड ऐसी 45 की वैल्यू है। देखो ये है सेकंड का सेकंड पार्ट है, ये दिया हुआ है 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 1 प्लस के tan स्क्वायर 45। तो इसकी वैल्यू बतानी है, सिंपल है इसका। ये cos 2a का फॉर्मूला है, ये 1 माइनस के 2 थीटा 1 प्लस के 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ये भी फॉर्मूला होता है, यहाँ से ना करना चाहो तो 1 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 0/2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ रखेंगे तो cos 2 इंटू 45 cos 90 इक्वल टू 0। दोनों में से किसी में रख के कर सकते हो। सीधा थर्ड पार्ट है। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है sin 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा इक्वल टू sin a होगा, a या थीटा कुछ भी हो a, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है इज ट्रू
ठीक है ना, ट्रू वेन ए, तो ये सत्य है, ए का मान होगा, ये बताना है सत्य है, ए का मान होगा। ऑप्शन है इसमें 0, 45, 30, 60 जो भी है वो देखना। देखो साइन 2 थीटा की फॉर्मूला खोलेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो देखो यहाँ जो हमें वैल्यू है साइन 2 थीटा का मतलब साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो साइन 2 जैसे ये कैंसिल, कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो 1 कॉस में किसकी वैल्यू है, 0 की, तो हम इसे क्या लिख देंगे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस से कॉस कैंसिल, ए इज इक्वल टू 0। मैं वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ए की, ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो ए आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, फोर्थ है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30। तो सिंपल है, 2 इंटू जो पहला वाला कहा था उसी की तरह कर लेना, 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस के 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। जो फर्स्ट पार्ट कराया है इसका सबसे पहले उसी की तरह करना है। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, 2 रूट 3, यहाँ 1 माइनस के 1 अपॉन 3, 2 रूट 3, यहाँ क्या कर देंगे 3 अपॉन 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 रूट 3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। और रूट 3 किसमें वैल्यू, देखो साइन में रूट 3 किस किस की वैल्यू यहाँ देख लो, जब हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं है तो देखो रूट 3 किसकी है, 10 की है, ठीक है ना, और रूट 3 किसकी वैल्यू है, कॉट में, कॉट और 10 में आ सकती है बस। अब देखो इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव होंगे, उन्हें कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3, लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो देखना, टेबल के हिसाब से देखना, साइन 60 कुछ है और बुक नहीं है आज, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है इफ 10 a प्लस बी, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, पहली कंडीशन में, एंड 10 a माइनस बी, ये रूट 3 है टेबल, एंड 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है ना। 0 इसमें एंगल बताना है कि 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, लेस देन और ग्रेटर देन, 0 लेस देन, 0 ग्रेटर देन और 90 लेस देन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू। तो ये है वैल्यू दे रखी है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे इसमें, तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 10 में किसकी वैल्यू है, कॉट वैल्यू तो 60 की, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को वैसे। और दूसरी कंडीशन है देखो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। देखो 10 में 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू है, यार ये गलत लिख दिया मैंने, 1 अपॉन रूट 3 30 की। तो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें करना क्या था, इसमें दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, समीकरण एक वालों को जोड़ दो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू
30, देखो माइनस प्लस कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, 2 से 90 कैंसिल 45, a की वैल्यू आ गई 45। अब देखो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, या सेकेंड। तो a का मान समीकरण 1 में रख दो। तो देखो समीकरण 1 क्या है, लिख लेना है। तो a प्लस बी इजकल टू 60, 45 प्लस बी इजकल टू 60। तो देखो a b की वैल्यू निकालनी है, v इजकल टू 60 माइनस 45। तो b इजकल टू, इसमें से माइनस कर दूँ, कितना आएगा 5। a की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 45 और b की वैल्यू जो आई है 50। ठीक है, चलो आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, कल 3.3 लेके आएंगे। इसी तरीके से पढ़िए और मन लगा के पढ़ना। वीडियो को ज़रा शेयर और लाइक दबा के करो और अच्छी तरह से क्वालिटी देंगे। आज आवाज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों की वीडियो में। पहले और दूसरे पार्ट में थोड़ी सी आवाज़ का इशू था, वो आज दूर कर दिया गया है। थोड़ा थोड़ा इशू दूर करेंगे जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता रहेगा।